हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज सी प्रोग्रामिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 30, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉइंटर। आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर इन सी। पॉइंटर्स क्या होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने फंक्शन देखा, रिकर्जन देखा, इफ एल्स देखा, स्विच केस, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स हमने कवर किया है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, पॉइंटर। पॉइंटर्स होते क्या हैं? नॉर्मली जब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर्स क्या है? अगर मैं आपको उसको डिफाइन करूँ तो ये वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज नथिंग बट अ वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है। अगर हम पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल ही है जो क्या करता है, जिसका काम होता है स्टोर करना। ऑब्वियस बात है, नॉर्मली हम वेरिएबल्स की बनाते हैं, वेरिएबल्स को हम बनाते हैं ताकि उसमें कुछ हम स्टोर कर सके। अब तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली वेरिएबल क्या है, हमने उस वक्त मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ वन टाइप ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर की तरह होता है ना, एक कंटेनर जिसमें हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप का आप वैल्यू इसमें स्टोर करा सकते हो। नॉर्मली अब तक हमने वेरिएबल यही पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारा एक कंटेनर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का हो सकता है। हम उसको बनाते हैं ताकि हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स है उनकी जो अलग अलग वैल्यूज है उसको हम स्टोर करा सकें। तो वो वेरिएबल के में हमेशा वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कंटेनर है जिसमें आज मैंने चॉकलेट्स रखा है, तो जरूरी नहीं है कि मैं उस चॉकलेट को रख के उसमें अपने कैडबरी नहीं रख सकती। कंटेनर में मेरा जो मन करेगा वो हम रख सकते हैं। मैं चॉकलेट को रिप्लेस करके कैडबरी भी रख सकती हूँ। सेम वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं अगर कोई एक डेटा टाइप को मैंने स्टोर कराया, समझो मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है एज करके, जो कि डेटा टाइप उसका इंट है। ओके, मैंने इंट एज करके एक वेरिएबल बनाया है। नॉर्मली मैंने एक वेरिएबल बनाया है, तो मेरा वेरिएबल क्या है? एज। इसमें समझो स्टोर है मेरा 20। ओके, अब मेरा वेरिएबल एज मतलब इस वेरिएबल कंटेनर का नाम क्या एज है, पर इसकी जो एज ये कौन से डेटा टाइप का है? ये जो डेटा टाइप हमारा है वो इंटीजर है। तो यानी कि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी 20, वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एज 20, हमारी एज तो चेंज होती रहती है। बाई चांस हम तो 5 साल बाद 25 हुई, तो मैं अपनी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकती हूँ ना। जैसे जैसे मैंने अपनी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगी, मेरा कंटेनर में वो रख सकती हूँ। तो वेरिएबल का अगर नॉर्मली एक एग्जांपल देखें तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज नथिंग बट एक वन टाइप ऑफ कंटेनर। तो जो पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर भी हमारे क्या होते हैं? एक वेरिएबल ही होते हैं जो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इज दैट ओके? अब ये क्या स्टोर करते हैं मैम? नॉर्मली वेरिएबल क्या स्टोर करते हैं? हमारे किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करता है, कुछ भी। तो अब ये पॉइंटर क्या स्टोर करते हैं? तो पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये भी वेरिएबल जैसा काम होगा, इसका भी कुछ स्टोरिंग काम होगा। तो ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस को। किसको स्टोर करते हैं? ये हमारे मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। मेमोरी एड्रेस, अब ये मेमोरी एड्रेस किसकी होगी? ये मेमोरी एड्रेस होगी किसी अन्य वेरिएबल की। तो ये और वेरिएबल रहेगा, उसका मेमोरी एड्रेस कौन स्टोर करता है? पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या है? अगर मैं आपको एक समराइज करूँ, नॉर्मली बताऊँ, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है। क्या है हमारा पॉइंटर? पॉइंटर हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? अनदर वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो मैं अपने इस पॉइंटर में स्टोर करती हूँ। तो नॉर्मली हम एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कोई एक नॉर्मल पहले से जो मेरा एक वेरिएबल होगा उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे? नॉर्मली अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम अपना एक वेरिएबल बना रहे थे जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते आ रहे थे। बट एक दिन मेरा मन गया, मैंने क्या सोचा कि वैल्यू ना स्टोर करके अगर मुझे मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जब मैं आपको वेरिएबल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जिस हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे मेमोरी में उसका जो लोकेशन है वो मेमोरी में कहीं एलोकेट किया जाता है। पर्टिकुलर उसको कोई लोकेशन दी जाती है मेमोरी में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने अपनी वेरिएबल को कोई पर्टिकुलर लोकेशन दी है तो वो पर्टिकुलर लोकेशन को भी तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, तो मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं उसको स्टोर कराऊँ ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूँ, मैं उसको देख सकूँ क्या है वो। तो नॉर्मली पॉइंटर की यूज करते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, आपको उसका मेमोरी एड्रेस चेक करना है, तो पॉइंटर्स क्या करते हैं? पॉइंटर एक ऐसे तरह के वेरिएबल होते हैं जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो नॉर्मली पॉइंटर का काम क्या है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, इसका काम भी होता है स्टोर करना। बट ये नॉर्मल वेरिएबल से अलग है। हमारे जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं
वो हमारे डेटा का वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पे पॉइंटर में क्या होगा, हमारा वैल्यू स्टोर नहीं होता, पॉइंटर में हमारे मेमोरी एड्रेस का लोकेशन स्टोर होता है। इज दैट ओके? पॉइंटर्स एंड वेरिएबल में क्या फर्क है? दोनों ही वेरिएबल होते हैं देखा जाए, बट पॉइंटर क्या स्टोर करते हैं? पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कोई और वेरिएबल होगा जिसका मेमोरी एड्रेस ये लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इज दैट ओके? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? लेट्स कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हाउ, कैसे ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। समझो मैंने बोला कि मैंने ना एक वेरिएबल बनाया इंट एज करके। क्या बनाया मैंने? एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है? एज। मतलब ये जो मेरा, देखो मैंने आपको बताया था, वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगी कि नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि हमारे पास एक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स सी, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल अंडर एक डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू समझो 5 है। नॉर्मली मैंने ऐसा बोला, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने मेरी मेमोरी में एक लोकेशन एलोकेट की, एक लोकेशन बनाया, उस लोकेशन का नाम क्या था? मैंने एज दिया। नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं, मैंने अपनी मेमोरी में कोई भी कैसी स्पेस अलॉट की है अपने इस एज नाम की वेरिएबल को। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे ये हमारा, तो कुछ समझिए हमारा मेमोरी का एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ स्पेसेस है, तो ये 4 ब्लॉक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे 4 हमारे जो वेरिएबल है वो स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने क्या बनाया, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया। तो इस एज नाम का वेरिएबल मैंने बनाया, इसको एक ब्लॉक एलोकेट किया गया मेमोरी में, तो इसका कोई ना कोई एक जगह होगा, कोई ना कोई एक वैल्यू होगी जिस प्लेस पे ये ब्लॉक एलोकेट है। समझो इसकी वैल्यू 5000 है। क्या बोला मैंने एज नाम का जो वेरिएबल बनाया, इसका कलर चेंज करते हैं। हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसकी वेरिएबल बनाने से क्या होता है, मेरी मेमोरी में एक प्लेस एलोकेट हो जाती है, एक प्लेस एलोकेट होती है कि हम इस वेरिएबल को वहां पे स्टोर करके उसमें कुछ स्टोर करा सकते हैं। तो अब जिस प्लेस पे वो हमारी जो वेरिएबल एलोकेट की है, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस कंटेन करेगा। तो हम करते क्या है बेसिकली, समझो मैंने बोला था कि इंट एज मेरा 5 है, मतलब जो एज नाम का वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, उसमें वैल्यू स्टोर है 5। और वो जो 5 जिस वैल्यू जो हमारी जहाँ पर स्टोर है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस रैंडमली कुछ भी हो सकता है। समझो मेरे केस में 5000। इज दैट ओके? ये समझ में आया कि कैसे एक मेमोरी काम करता है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। ना हम कुछ सिंटैक्स देखते हैं। ओके, अब हम सिंटैक्स देखें कैसे हम अपने पॉइंटर्स को लिखते हैं नॉर्मली। तो समझो मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम है उसका? रोल नंबर। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाया मतलब मैंने एक कंटेनर एलोकेट, मैंने एक कंटेनर बनाया वेरिएबल जिसका नाम क्या है? रोल नंबर। उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। व्हाट इज मीन बाय इंटीजर डेटा टाइप? इंटीजर डेटा टाइप को मतलब ये मुझे बताना चाहता है कि मैंने जो रोल नंबर करके एक वेरिएबल बनाया है उसमें वो कैसा है, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? वो मेरे इंटीजर डेटा टाइप है, मतलब उसमें जो भी वैल्यू, उसमें बेसिकली उसमें जो भी डेटा स्टोर होगी वो क्या होगी? वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। अगर यहीं पे मैंने ऐसा लिखा होता फ्लोट रोल नंबर, नॉर्मली अगर मैंने ऐसे लिखा होता, समझो इंटीजर प्लेस पे क्या लिखती हूँ मैं लिखती हूँ फ्लोट रोल नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मुझे बताना चाहता है कि जो मैंने रोल नंबर नाम की वेरिएबल बनाई है उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा? उसमें स्टोर होगा हमारे फ्लोट टाइप का डेटा। कॉमन सेंस की बात है, हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं? हमें कुछ स्टोर करना है, बट उसमें हमारा डेटा कैसा है, कौन से डेटा टाइप का मेरे पास वो डेटा स्टोर है, अगर वो मुझे जानना है तो मुझे कैसे मालूम पड़ता है कि मैंने कौन से डेटा टाइप को डिक्लेयर किया। तो अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा होता तो मतलब जो रोल नंबर का मेरा कंटेनर है उसमें कौन सी वैल्यू डेटा स्टोर होती है, उसमें वो डेटा स्टोर होती है जो कि फ्लोट टाइप की होती है। बट फिलहाल हमने क्या रखा है? हमने इंटीजर रखा है, तो हम इसमें क्या स्टोर करेंगे? इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट, तो नॉर्मली इसने क्या बोला कि मैंने एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, तो मैंने बोला ओके ठीक है, तो हम एक कंटेनर बनाते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है? रोल नंबर। अब इसमें डेटा किस तरह की स्टोर होगी? जो मेरी इंटीजर होगी, इंटीजर डेटा टाइप मेरा इसमें स्टोर होगा। तो रोल नंबर में कितना स्टोर किया? फिलहाल 56 स्टोर किया, मतलब यहाँ पे 56 एलोकेट हो गया। अच्छा, इसको लिखने का पॉइंटर को, ये तो मेरा क्या है? इंटर रोल नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ, यही वाला जो, ये तो इतना कुछ खास नहीं है। मेरा मतलब है कि ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं, ये तो हमने सीखा है ऑलरेडी वेरिएबल में। ये नॉर्मली कैसे डिक्लेरेशन की जाती है ये तो हमने सीखा था। तो ये डिक्लेरेशन कैसा होता है हमारा? ये नॉर्मल वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं उसका डिक्लेरेशन।
उसका सिंटैक्स है। बट अगर मुझे, मैंने क्या बोला, पॉइंटर भी हमारा वेरिएबल है, बट अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसका एक सिंटैक्स होता है। क्या है सिंटैक्स? आप एक पॉइंटर नाम का पीटीआर पीटीआर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। पीटीआर इज नथिंग बट इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो मतलब मुझे वेरिएबल बनाना है, तो पीटीआर क्या है? पीटीआर एक वेरिएबल होता है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं। हम बताते हैं कि मेरा पॉइंटर पीटीआर कौन से डेटा टाइप का है। तो मैंने इधर बोला है कि मेरा जो पीटीआर है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? हम यहाँ पे लगाते हैं एस्टेरिक। एस्टेरिक क्या बताता है हमें? एस्टेरिक पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट रोल नंबर। अच्छा, इन दो, अब ये मेरा सिंटैक्स है, हमें ऐसा लिखना पड़ता है। तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहले ये दो क्वेश्चन अराइज होगा। क्या होगा क्वेश्चन? कि मैम, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस एस्टेरिक एंड दिस एम्परसेंट? अब इसका मतलब क्या, ये तो पता होना चाहिए हमें। अगर हम इसको यूज करें तो हमें इसका मतलब मालूम होना चाहिए। पहले तो आपको इतना क्लियर करना है कि ये क्या है? ये मेरा तरीका होता है पॉइंटर को डिक्लेयर करने का। अगर मुझे कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे होगा, सिंटेक्स क्या उसका? पहले तो आपको लिखना है कि आप कौन से डेटा टाइप का पॉइंटर बना रहे हो, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पीटीआर, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमने लगाया एस्टेरिक इज इक्वल टू, हम लिखते हैं एम्परसेंट, जो भी आपको बनाया रोल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दो चीजें, एक तो है मेरा ये, इसका एसटीडी का मतलब होता है कि वैल्यू एट एड्रेस। सबको पता है, अगर मैंने पीटीआर लिखा है तो बेसिकली जो पीटीआर है वो क्या स्टोर करेगा? वो मेरी क्या स्टोर करेगा? वो मेरा मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। तो अगर मुझे, तो पीटीआर एसटीडी का मतलब क्या होता है कि इस पीटीआर पे, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसका मतलब होता है स्टार पीटीआर। ऑलरेडी मुझे पता है कि पीटीआर क्या होता है। पीटीआर एक पॉइंटर है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का क्या स्टोर करता है? मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो अगर मैंने स्टार पीटीआर लिखा है, मतलब इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ये जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टार। जैसे मैंने स्टार लिखा तो स्टार मुझे क्या बताएगा कि पीटीआर जो एड्रेस है, पीटीआर में जो भी मेमोरी लोकेशन स्टोर है, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, वो हमें बताता है स्टार पीटीआर। एम्परसेंट का बताता है हमें, अगर मुझे एम्परसेंट के बारे में जानना है तो एम्परसेंट बताता है एड्रेस ऑफ वैल्यू। जो भी हमारा वेरिएबल है उसका एड्रेस बताता है। एस्टेरिक क्या होता है? एस्टेरिक बताता है कि उस एड्रेस का वैल्यू क्या है, जबकि एम्परसेंट का बताता है, एम्परसेंट बताता है कि उसका एड्रेस क्या है। ये दो बात आपको क्लियर है, ठीक है। और एक तरीका होता है हमारा, मतलब अगर मुझे ये जानना है कि मेरा जो पॉइंटर है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो हम एक नया वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है इंटीजर अंडरस्कोर रोल नंबर, तो स्टार पीटीआर लिखा, तो इससे हुआ क्या? मैं आपको इसको पूरा एक ओवरव्यू देती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। आई होप आपको भी पूरी तरह अच्छी से समझ में आएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। जस्ट फोकस होना है, आपको अच्छे से देखना है, आपको सब समझ में आएगा। लेट्स सी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, मैंने एक नॉर्मल सा वेरिएबल बनाया है रोल नंबर करके, यानी ये कंटेनर डिक्लेयर किया है। तो इसका नाम रोल नंबर है, जिसमें हम जो डेटा स्टोर होगी वो इंटीजर डेटा टाइप की होगी, मतलब इसमें स्टोर होगा 56। नॉर्मली हमने ये बोला, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है इंट स्टार पीटीआर। मतलब क्या है? जो मैंने पीटीआर स्टार करके, जो मैंने पीटीआर करके एक वेरिएबल बनाया है, उसमें क्या स्टोर है हमारा? उसमें हमारा स्टोर है एम्परसेंट ऑफ रोल नंबर। क्या स्टोर है इसमें? एम्परसेंट रोल नंबर। एम्परसेंट रोल नंबर मतलब क्या? कि रोल नंबर का क्या है? एड्रेस मेरा इस पीटीआर पॉइंटर पे स्टोर है। नॉर्मली पीटीआर का काम ही होता है कि दूसरा जो मेरा वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो रोल नंबर क्या है मेरा? रोल नंबर मेरा एक ऑलरेडी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करके रखा है। तो पीटीआर में क्या स्टोर होगा? नॉर्मली पीटीआर में स्टोर होगा रोल नंबर का एड्रेस। क्या स्टोर होगा रोल नंबर का? एड्रेस। इसी तो मैं एम्परसेंट लिखा है। एम्परसेंट क्या बताता है? सॉरी, एम्परसेंट मुझे बताता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस। तो हमारे पीटीआर में क्या स्टोर है? हमारे पीटीआर में स्टोर है रोल नंबर का एड्रेस। इसका मतलब रोल नंबर जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है वहां पे कोई ना कोई एक हमारा क्या होगा? वैल्यू होगा, मेमोरी एड्रेस। समझो यहाँ पे 2010 है, जस्ट एक हम लोग सोचते हैं कि 2010 है,
इट्स ओके, इसका मेमोरी एड्रेस। मतलब पीटीआर स्टार पॉइंटर क्या कंटेन कर रहा है, स्टार पॉइंटर कंटेन कर रहा है 2010 की वैल्यू। यही पूछा ना उसने मुझे कि आपको रोल नंबर का एड्रेस बताना, मतलब क्या 2010 कंटेन कर रहा है। अब उसने क्या बोला, उसने यहाँ पे क्या सिखाया, बोला कि इंटीजर डेटा टाइप है, इसका एक वेरिएबल बनाया है हमने अंडरस्कोर रोल नंबर, इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें आपका स्टार पीटीआर स्टोर होगा। अब स्टार पीटीआर स्टोर होगा इसका मतलब क्या, अगर मैंने बोला कि इसमें स्टार पीटीआर स्टोर होगा, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टार मतलब क्या होता है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है आपको वो एक्सेस करना है। मतलब मुझे नॉर्मली पता है कि जो मेरा पीटीआर है उसमें क्या स्टोर है, मेरे पीटीआर में रोल नंबर का एड्रेस स्टोर है। अब मुझे क्या, मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब क्या कि मेरी जो पीटीआर पे रोल नंबर का एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है वो मुझे कौन बताएगा, मुझे मेरा स्टार पीटीआर बताएगा। नॉर्मली पीटीआर पे क्या स्टोर है, जो मैंने पीटीआर नाम का जो मैंने कंटेनर बनाया था पीटीआर करके, उसमें रोल नंबर का एड्रेस स्टोर है। तो रोल नंबर का एड्रेस कितना है, रोल नंबर का एड्रेस है 2010। अब इसने मुझे क्या बोला है, एक नया वेरिएबल बनाया और उसने बोला कि पीटीआर की जो वैल्यू है उस एड्रेस पे क्या है वो बताओ। तो उसलिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहले पीटीआर पे जाऊंगी, पीटीआर पे क्या स्टोर है, वो वैल्यू स्टोर है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, क्योंकि मुझे ये जो सिंटैक्स है स्टार पीटीआर, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि पीटीआर पे जो वैल्यू आप जो आपका एड्रेस का वैल्यू स्टोर है उस एड्रेस की क्या वैल्यू है वो मुझे बताओ। देखो अगर मुझे किसी एड्रेस पे क्या वैल्यू है उसको एक्सेस करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम करेंगे वो पॉइंटर और उसके ऊपर लगाएंगे एस्टेरिक, तो वो मुझे क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंटर पे जो भी एड्रेस स्टोर होगा उसमें जो वैल्यू होगी वो मुझे पॉइंटर ढूंढ के देगा। तो नॉर्मली पीटीआर पे कौन सा एड्रेस स्टोर है 2010। अब उस 2010 में कौन सी वैल्यू एक्सेस है तो वो जाएगा 2010 के पास। तो यहाँ से हमारा 2010 अपने प्लेस पे जाएगा और देखिएगा तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे 56 स्टोर है। तो मेरा जो एक न्यू वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है अंडरस्कोर रोल नंबर, उसमें क्या स्टोर होगा, उसमें स्टोर होगा 56 वैल्यू, जो मेरे पुरानी में ही वही यहाँ पे हमको मिल गई। अच्छा ये जो मैंने आपको बताया क्या ये कितने हद तक सही है, हम आपको मैं आपको कोडिंग करके सिखाती हूँ, प्रैक्टिकली भी आपको एक आइडिया मिले कि हाँ जो मैंने बोला था अब तक सही है। नाउ यहाँ पे चलते हैं, एक न्यू फाइल बनाएंगे हम इसमें, एड फाइल, इसका नाम रखेंगे हम, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमारा न्यू चैप्टर है, तो एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे हम पॉइंटर। नाउ इस पॉइंटर में एक न्यू फाइल बनाते हैं, प्रोग्राम फर्स्ट, हम पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हैशटैग इंक्लूड डॉट एच, ये मैंने हेडर फाइल लिखा। अब मुझे क्या करना है, हम लिखेंगे इंट मेन, ठीक है। नाउ तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मैंने एक रोल नंबर नाम का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, इंट रोल नंबर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इज इक्वल टू जिसका मैंने वैल्यू रखा, समझो 56 था ना हमारा उधर, मैंने 56 का वैल्यू रखा। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इस रोल नंबर का जो मेरा वो है, ये जो मेरा रोल नंबर है इसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि ये जो रोल नंबर जिस भी मेरे मेमोरी में जो मेरा रोल नंबर है वो मेरी मेमोरी में जहाँ पर भी लोकेट है उसका एड्रेस क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंटर है, मुझे पॉइंटर क्या बताता है, हमारा पॉइंटर हमें बताता है कि हमारे पास पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट स्टार पीटीआर, इसमें क्या स्टोर करेंगे हम, रोल नंबर का एड्रेस। तो ये तो आपको यहाँ पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको वेरिएबल पॉइंटर का डेफिनेशन ही यही बताया। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर मेरे एक पॉइंटर एक खुद वेरिएबल है, तो वो क्या करता है दूसरी वेरिएबल का मेमोरी में जो एड्रेस है वो स्टोर करता है।
अगर मुझे रोल नंबर मेरा एक वेरिएबल है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक पीटीआर वेरिएबल बनाऊंगी, स्टार लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये सिंटैक्स होता है। तो मुझे अगर क्या चाहिए, जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल का मुझे एड्रेस चाहिए, मैं एम्परसेंड लिखूंगी। एम्परसेंड मुझे क्या क्या बताएगा, एम्परसेंड हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा। तो ये सिंटैक्स है, आपने इतना लिखा ना। अगर मुझे जानना है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस में जो मेरा पॉइंटर है उसमें जो पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर है, उस पर्टिकुलर एड्रेस की वैल्यू क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैंने बनाया कि एक मिनट, इंट अंडरस्कोर रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू, मेरे क्या है, कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है हमारे इस पॉइंटर पे, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करेंगे, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा, अब ऐसी बात है कि परसेंट डी, क्योंकि मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, परसेंट डी एम्परसेंड अंडरस्कोर रोल नंबर। रिटर्न जीरो, क्योंकि हमारा डेटा टाइप मैंने इंट में किया तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अब उसको नॉर्मली रन करूँ तो आपका आंसर क्या आता है। वेट अ मिनट, लेट्स सी, यहाँ पे हमने लिखा इंट रोल नंबर 56, फिर हमने पॉइंटर बनाया एम्परसेंड रोल नंबर किया, यहाँ पे सब कुछ सही है। अंडरस्कोर रोल नंबर इज इक्वल टू किया तो ये भी सही है हमारा। ओके, यहाँ पे कोई परसेंट ही नहीं लिखा, देखो आपने एक सिंटेक्स अगर मिस कर दो तो फिर आपका आउटपुट नहीं आता है, ये आपको ध्यान देना है। परसेंट डी लिखा हमने, एक मिनट, हाँ जस्ट वेट अ मिनट, इस एम्परसेंड को हटाते हैं, अब इसे रन करते हैं। तो क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर है 56। क्यों 56 आया, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि 56 कैसे आया। लेट्स सी, मैंने आपको बताया, मैंने वो क्या बोला कि मैंने क्या प्रिंट करने को बोला है कि एम्परसेंड रोल नंबर में जो भी वैल्यू प्रिंट करो। पहले तो हम देखेंगे कि एम्परसेंड रोल नंबर में क्या है, स्टार पीटीआर है, पर आपको देखना पड़ेगा स्टार पीटीआर में क्या है। पीटीआर मेरा एक कंटेनर है जो क्या स्टोर करता है, रोल नंबर का एड्रेस स्टोर करता है। तो रोल नंबर का कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होगा, समझो उसका एड्रेस है 2010, ठीक है। तो पीटीआर जो मेरा वेरिएबल है, एक मिनट इसको रख करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो पीटीआर जो हमारा वेरिएबल उसमें क्या स्टोर है, एड्रेस स्टोर है किसका, एम्पल्स रोल नंबर का एड्रेस स्टोर है। समझो रोल नंबर कितना है 2010। इसने मुझे क्या बोला है कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ कि अंडरस्कोर रोल नंबर में क्या है। तो अंडरस्कोर रोल नंबर में क्या है, पीटीआर पे जो एड्रेस है उसकी वैल्यू हमें एक्सेस करनी है। तो पीटीआर पे क्या है 2010। अब 2010 में कौन सी वैल्यू है, 2010 में मेरा रोल नंबर स्टोर है तो उसकी वैल्यू कितनी 56, इसलिए हमारा आंसर कितना है 56। इज दैट क्लियर। आई होप आपको की पॉइंटर से समझ में आया। आज का लेक्चर मैं भी स्टॉप करती हूँ, आगे का अभी और बहुत कुछ बचा है पॉइंटर में, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका और है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बताऊंगी। आई होप आपको अभी तक समझ में आए, थोड़ा ये आपको ट्रिकी है, बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा। ओके, तो आज का लेक्चर में भी स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।